हाँ, सब बोलेंगे कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्यों कहती है यह कि वचन तेरे निकट है तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जोरदार धन्यवाद करे परमेश्वर। बैठ जाइए। प्रियो, वचन कहता उद्धार सबके लिए। भजन संहिता का वचन था उसी टाइप से। हम सब प्रियो जब बीमारी के लिए आए हैं कि प्रभु हम बीमार थे पिता, शैतान ने हम पर बीमारी का चदर डाल दिया, बीमारी का ओढ़ना उठा दिया। प्रभु हम उस ओढ़ना को भीग कर हम तेरी ओढ़ना से ओढ़ने चाहते हैं तो उद्धार उसी को मिलेगा। वचन क्या कहता है? क्योंकि मूसा ने लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है उसी से जीवित है। हम किससे जीवित रहेंगे? भोजन से नहीं, रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से, व्यवस्था से। जो व्यवस्था नहीं जानता, जहां सुनेगा एक लंबा है। व्यवस्था का मतलब प्रभु ने हमें वादा किया। जब हम प्रभु में नहीं थे तो ऐसे काम करते थे जो हम नहीं जानते वो करते, लेकिन जब हम प्रभु को आए तो अपनी व्यवस्था दिया। जैसे आप बैंक में ले जाते हैं पैसा, तो पैसा जमा करने के समय कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था पर्ची पर लिख दिए और कोई भी डाल दिया, होता है कि नहीं? पर्ची पर लिख दिया, डाल दिया, लेकिन निकालने के समय व्यवस्था लागू हो जाता है, होता है नहीं? तो प्रियो, जब हम शैतान के थे तो कहाँ हमें जाना है नहीं जाना है कोई पता नहीं। ध्यान सुनिएगा, वचन समझना है। लेकिन शैतान केवल हमको अंधकार में रखा था, लेकिन जब शैतान से निकल कर हम प्रभु के पास आए तो व्यवस्था लागू हुआ। क्या व्यवस्था? कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें सच्चे परमेश्वर को। जब हम पैसा निकालते हैं तो व्यवस्था लागू होगा। अंगूठा लगाइए, शो करता है नहीं? आपका हस्ताक्षर शो करता है कि नहीं? नाम सही लिखता है कि नहीं? थोड़ा सा भी गड़बड़ी है, थोड़ा सा भी अगर हर्षी से दीर्घी भी हो जाए तो पैसा मिलेगा, आप ही का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग आप ही लिए प्रभु बना रहे हैं, व्यवस्था से हटेगा, मिलने वाला नहीं है। जोरदार धन्यवाद करे परमेश्वर। जब हम शैतान की ओर थे तो हम पर व्यवस्था लागू नहीं हुआ। जब मूसा इस्राएलियों को नहीं निकाला, वो इस्राएली केवल जानते कि हमको ईंटा पारना हो, खाना है। ध्यान सुनिएगा, वचन आपको समझाने के लिए। वो जानते थे कि हमको ईंटा पारना है और केवल खाना है। रात में मालिक बोल देगा ईंटा पारे चल जाए। लेकिन जब प्रभु का प्रकाशन मूसा की ओर आया, मूसा बोला, हे मूसा, ये मेरे लोग हैं, हम इनके दुख को नहीं देख सकते, उसे निकालो। जैसा ही निकाला उसके ऊपर व्यवस्था लागू हो गया। वह नहीं, 10 आज्ञा मूसा को दिए। 10 आज्ञा जानते हैं? याद कीजिएगा, सब याद करना। तुरंत मूसा को प्रभु बुलाए पहाड़ पर, उस पर्वत पर, सिय्योन पर्वत पर, और बोले मूसा तू पत्थर पर लिख ले पट्टियां और सुना दे कि आज से अब तेरी व्यवस्था ये चालू हो गया। जब आपका आधार कार्ड नहीं खुला था तो आप भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन जब आप जन्म ले लिए, 2-4-5 साल को हो गया, जन्म प्रमाण पत्र बना, आधार कार्ड बना, पासबुक खुला, तब आप जानेंगे कि हम भारत के नागरिक हो।
उसके पहले थे, अब गर्भ में थे तो कोई नहीं जानता कि अब कहाँ गए। उसी तरह प्रियो जब हम अंधकार में थे, शैतान के बंधन में थे, तो नहीं जानते, कोई इतना जानते कि हमें कमाना का। लेकिन जब हम प्रभु की व्यवस्था में आए तो प्रभु ने आपको व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था का नाम है धार्मिकता की व्यवस्था। जोरदार धन्यवाद करें। प्रभु कहता है, क्योंकि मूसा ने लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो उसी से जीवित रहेगा। आमीन। हम अब प्रभु में हैं प्रियो, तो प्रभु की व्यवस्था पर चलना है या शैतान की व्यवस्था पर? तो प्रभु का व्यवस्था कहता है चोरी ना करो। कितने जन चोरी करते हैं आप सोचिए। फिर कहते हैं कि बेविचार ना करो। कितने जन कहते हैं, सोच रहे। फिर कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, दूसरे जी का लालच नहीं करो। कितने कहते हैं ये प्रभु का व्यवस्था। आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? अगर आप चल रहे हैं तो जीवित हैं, नहीं चल रहे हैं तो आप क्या हैं? जीवित नहीं है। हालेलुया। कहता तू अपने, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु की व्यवस्था पर आ गए तो शंका नहीं करना है। प्रभु वादा किया है कि जो मेरे वचन पर चलेगा वो स्वर्ग राज को जाएगा। आपको शंका नहीं करना कि प्रभु हम तेरे पास आए, क्या प्रभु हमें पुत्र देंगे या नहीं, प्रभु हमारे पैर का दर्द ठीक होगा नहीं। शंका नहीं करना। क्या बोले यीशु मसीह लहू बहने वाली स्त्री को, पुत्री तेरा विश्वास में चलना। उसमें बेचारी स्त्री को बोले, पुत्री हम तुझे माफ करते हैं, आज से पाप न कर। आपको शंका नहीं, शंका कीजिएगा कोई फायदा नहीं। आराधनालय की स्त्री के पास सबको आकर बोले कि गुरु को क्यों दुख देता है, तेरा बेटी तो मर गया, गुरु को दुख मत दे। बोले प्रभु यीशु तू विश्वास कर, अद्भुत चमत्कार देखे, परमेश्वर की महिमा को देखे। वहां जब गए तो प्रभु यीशु बोले कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्यों गगा रहे हो? तो बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तू पागल है। प्रभु यीशु बहुत बार पागल लोग बोले, इसमें एक ही बार लिखा है, समझे बहुत बार बोले। एक बार जिसको लोग चोर बोल दिया उसको बहुत बार लोग बोलता है कि नहीं? तो बहुत बार प्रभु को बोलेंगे, लेकिन एक बार बाइबल लिखा है तो बोलते हैं कि तू पागल है, एक लड़की मरी है, हम लोग रो रहे हैं, तो कह रहा है क्यों रो रही है? वो लड़की 12 वर्ष का हो, इकलौता हो, सरदार का। प्रभु यीशु क्या बोले कि तुम सब पागल है, ये लड़की मरी नहीं सोई है। जोरदार धन्यवाद करें परमेश्वर। सब लोग हंसने लगे प्रभु को देखकर कि कैसा ही व्यक्ति आ गया, ये सचमुच में पागल है। जो मर गया है उसको सोया हुआ दिखाई दे रहा है। प्रियो जो मर गया है, जो सो गया है, आज जिंदा हो गया यीशु के समर्थी नाम में। आज जो सो गया है आज उठेगा यीशु के समर्थी नाम में। आज जो मरा जिंदा होगा यीशु के समर्थी नाम में। अगर आज उसका कोख बंद है आज खोलेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज बीमारियां जाएगी यीशु के समर्थी नाम में। प्रियो सच में परमेश्वर लाजर को जिलाने गया। मरियम बोली गुरु मत जाओ, वहां गंध आता। विश्वास प्रियो, विश्वास। दुनिया के कोई चर्च में जाइए, विश्वास नहीं, खाली है, खाली है प्रियो, खाली, बिल्कुल खाली। हमारा मकसद है वचन बांटना, आप बने दूसरों को बताएं। वहां गए लाजर, बोला गुरु मत जा, गंध आता होगा। मनुष्य का गंध मनुष्य कैसे देखेगा? जरूर बोला होगा, इसमें लिखा नहीं लेकिन बोला होगा, क्योंकि प्रभु ऐसा चमत्कार किया है कि जब किताब एक एक लिखाता तो पूरा दुनिया में नहीं समाता, तो पुलपेट पर नहीं, वास्तव में नहीं। सोचिए दुनिया कितना बड़ा, उतना बड़ा भी किताब बनता तो समाता नहीं। ये वचन यूहन्ना का है। हालेलुया। गंध आता है, मर जा। प्रभु बोला कि गंध नहीं, उससे सेंट आ रहा है। जोरदार धन्यवाद करें परमेश्वर। वो सेंट आ रहा है जो उसे इत्र के समय डाला था, उसका सेंट आ रहा। जो हम पर लोग डाला था वो सेंट आ रहा उसके अंदर से। प्रभु वहां बोले लाजर निकल। प्रियो सच में अगर आज आपका विश्वास है तो सारी दुष्ट आत्मा आज निकल जाए यीशु के समर्थी नाम में। सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। जिस तरह प्रभु लाजर को बोला लाजर निकला, 4 दिन के मुर्दे को बोला निकला, उसी तरह पियो अगर आज बीमार है, शैतान आपको जकड़ कर रखा है, आज प्रभु यीशु के नाम में निकल जाए।
आज बीमारियां निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आज बांझपन क्या किया जाए प्रभु यीशु के नाम में। आज बांझपन क्या किया जाए प्रभु यीशु के नाम में। छोटा ताली पे प्रिय वचन कहता है परमेश्वर का, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। तू अपने मन से यह न कहना स्वर्ग पर चढ़ेगा या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे में जिला के उपनाम को, परंतु यह कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है कि वचन मेरे निकट है, मेरे मुंह में है, मेरे तन में है, तो आप जिंदा हैं। आप परमेश्वर को देखने वाले हैं, आपको परमेश्वर देखने वाला, आप परमेश्वर के चरणों पास जाने वाले। प्रभु कहता है कि परंतु वह यह कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। यही वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हम इसलिए प्रचार करते हैं प्रियो कि वचन हम आज दे दें और 6 दिन वचन आपसे दूर न रहे। ध्यान सुनिएगा, हम इसलिए नहीं कि चलो आज रविवार आ गया हम चलते हैं प्रभु को पसंद देने। हम वचन इसलिए देते हैं कि तेरे मन में, तेरे हृदय में वो बराबर चलता रहे, बराबर चलता रहे, बराबर चलता रहे। आप जब पाप में जाइएगा वचन आपको रुकावट करेगा, वचन आपको रोकेगा। ये अच्छा काम मसीहों के लिए नहीं है। किसी का आप 2 रुपए उठा रहे हैं, प्रभु माना कर नहीं बेटा, ये चोरी करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। ये व्यवस्था से अलग, व्यवस्था को व्यवस्था से अलग है, वो व्यवस्था नहीं कहता है। किसी के माँ बहन के लिए आपके गलत संबंध आता है, गलत निगाह, प्रभु रोकेगा नहीं। जैसे तुम्हारी बहन वैसे भी तुम्हारा ही बहन। किसी के लिए अगर और भी आपका कुछ आता है गाली गलौज नहीं, प्रभु कहता है मुंह से गाली नहीं देना है। प्रभु का वचन देने के लिए, भोजन करने के लिए। जिस दिन गाली दीजिएगा प्रभु मौके, उस दिन भोजन नहीं बचेगा। ताली बजाइए जोरदार, धन्यवाद। जिस दिन बच्चे को ग्रहण करके आओ, गाली देकर भोजन कीजिएगा, भोजन नहीं बचेगा। हालेलुया। और ऐसा हो, हम ऐसा प्रभु से मांगते हैं कि जिस दिन गाली आपके दे और भोजन करे, भोजन ना बचे। बोलिए आमीन, आमीन। सोच लीजिए, वाचा बांध में गाली नहीं दीजिएगा, गाली देकर भोजन कीजिएगा, उस दिन बचेगा नहीं, गवाही दीजिएगा प्रभु को। जोरदार धन्यवाद पुरुषों का। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर। अब देखिए, एक वादा प्रभु किया, व्यवस्था तो मूसा को दिया, लेकिन एक वादा आपसे वही यहोवा परमेश्वर कहते हैं जो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। कहते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जोरदार परमेश्वर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ 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 तारीफ। प्रियो, ये सबको जितने बैठे हैं प्रभु को अंगीकार करना, सच्चे परमेश्वर को अंगीकार करना और मन से विश्वास करना कि हे प्रभु, जो वचन बोया जाता है तेरी ओर से, हे प्रभु आज जो व्यवस्था दिया गया तेरी ओर से, हे प्रभु तेरी व्यवस्था में हमें पाप करने के लिए, हमें बुरे काम करने के लिए नहीं कहता प्रभु। अगर हम ऐसा करेंगे तो पिता हम उद्धार पाएंगे, हम स्वर्ग राज के वारिस होंगे, हम उस स्वर्ग का घर देखेंगे जो घर प्रभु तूने हाथ से नहीं बनाया, अपने वचन से बनाया। वो हाथ, वो घर ईटा और पत्थर का नहीं, वो घर परमेश्वर चिर अस्थायी, अनंत, अविनाशी, उसकी कोई उपमा नहीं, उसका रंग हम पृथ्वी पर नहीं देख सकते। यहाँ हम 12 रंग जानते हैं, लेकिन वो रंग हो सकता है तिरहमा हो। हालेलुया। हम 12 रंग जानते हैं, 12 रंग की कल्पना किए हैं, रंग भरी में देखे 13, 14, 15 रंग जानते हैं, लेकिन हो सकता है जो पृथ्वी के रंग है उससे उसका रंग क्या होगा, अलग होगा। सोना हम देखते हैं, खाली सोने का रंग, वहां दूसरा हो, उसका अलग कलर हो। वो ऐसा घर हमें मिलने वाला है। हालेलुया। कहता है प्रभु अंगीकार करो, अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर से मरे जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करता है। प्रियो, हम प्रभु में आए, दिल से प्रभु को विश्वास करना है, प्रभु की व्यवस्था पर चलना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना पवित्र परमेश्वर मानना है, उनमें कोई बुराई नहीं। हमें किसी जात धर्म का विरोध नहीं करना है, जो मांग रहा है मांगे, लेकिन उसके बीच में एगो केवल बीज गिरा देना। हालेलुया। जो प्रभु क्या बोले कि शैतान वाला बीज और परमेश्वर वाला बीज को बढ़ने दो। ध्यान सुनिएगा, टॉपिक लास्ट है, लेकिन जब सही समय आएगा तब उसकी कटनी होगी। प्रियो, आप प्रभु के लोग हैं, किसी का जात धर्म का विरोध नहीं, किसी का भगवान को नहीं, केवल अपना एगो प्रभु वाला बीज वहां
गिरा देना है, और जब वो फलेगा और सब बीज को दबाएगा तब आपकी महिमा होगी। जोरदार धन्यवाद करें परमेश्वर का, जोरदार ताली से। तब लोग जानेंगे कि अरे ये जो बीज गिर गया, फल हो गया इसमें, और हमारा बीज में फल नहीं है, हमें भूख लगल है, अब तो हमको यही वाला खाना पड़ेगा। समझ रहे हैं नहीं प्रिय? चल रहा लाइफ समझना आप लोग। जब हमारा बीज गिरेगा और जब दुख का समय आएगा, बीमारी का इलाज नहीं होगा, वो जो वचन आप गिराए हैं उसको खाएगा, आप चंगा होइएगा। लोग आपके पीछे पीछे नदी के समान, खुद धारा के समान जाति जाति के लोग आएंगे। जोरदार धन्यवाद करें परमेश्वर। आपको लाने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर का पेड़ बो देना है, वो वचन गिरा देना उसके जीवन में। जब वचन कब समय आएगा? अंत के समय में जब वचन आएगा, उसको भूख लगेगा, रोटी चावल नहीं मिलेगा, और आप कहे कि हम तो तृप्त हैं, हमें भूख नहीं लगा, तो बोलेगा तुम क्या खाए? तब बोलना वही बीज जो गिरल है उसको भी तुम खाओ तो तृप्त हो जाएगा। जोरदार धन्यवाद करें परमेश्वर का। हम लोग परमेश्वर के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करें। ज्यादा नहीं, ज्यादा वचन हम लोग खत्म नहीं होता है, यहाँ खड़ा होता है, लेकिन आप लोग को फिर पेट भर जाएगा, दिक्कत।